ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज हम इस वीडियो में आने वाला 2026 जो साल है वो 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले आने वाला साल 2026 की आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं, और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती, माँ लक्ष्मी आपके सभी सपने पूरे करें और आप और आपके परिवारजन सेहतमंद रहें और खुशियां घर में आए और फाइनेंशियली स्ट्रांग रहें और बाकी के सभी सपने पूरे हों। तो शुरू करते हैं आज का 2026 का पूरा साल इन 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। चाहे वो करियर की बात करते हों, धन की बात करते हों, बिजनेस की बात करते हों, नौकरी की बात करते हों, रिश्तों की बात करते हों, हेल्थ की बात करते हो यानी स्वास्थ्य की बात करते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए, और ये जो आपका कार्मिक चक्र है वो कैसा रहने वाला है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल एस्ट्रो गुरु पिंकेश सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि इस तरह के वीडियोस आपको समय सर मिलते रहें और आपकी ज़िंदगी और आसान बने। मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि मेरा जो ये चैनल है एस्ट्रो गुरु पिंकेश, जिसको मैं कहता हूं एस्ट्रोलॉजी 2.0 वर्जन, इसमें मैं सरलता से आपको सब बातें बताता हूं, बल्कि ये नहीं कि ग्रह गोचर एग्जैक्टली आपको में कौन सा ग्रह कहाँ बदल रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि कई लोग इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं कि ये मेरा ग्रह यहाँ से ये घर में आया तो क्या, वो सिर्फ रिजल्ट्स चाहते हैं। जैसे कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम अपनी तकलीफ़ें बताते हैं और डॉक्टर उसके हिसाब से दवा लिख के प्रिस्क्राइब कर देता है और सावधानियां भी बता देता है। हम उसको फॉलो करते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर ये नहीं बताता कि उसने इस बीमारी के बारे में क्या पढ़ा था और जो दवा थी वो दवा अंदर जाके ब्लड में मिलके क्या काम करने वाली है। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं कि प्रिडिक्शंस जो भी हैं, ये प्रिडिक्शंस आपको गाइडेंस देंगे कि ये साल, आने वाला साल कैसा रहने वाला है, क्या सावधानियां लेनी है और क्या खुशियां आने की संभावना है, ताकि आपको डायरेक्शन मिले। आप वो नया काम शुरू करना चाहते तो कर सकें या ना कर सकें, सभी तरह की हम बातें आपको बताते हैं। सभी सेक्टर्स में, हेल्थ वाइज है, फाइनेंस वाइज है, कैरियर वाइज है, रिश्ते हैं, सभी के बारे में बताएंगे, स्टूडेंट्स के बारे में भी, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया रहे। अगर ये गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आपका जीवन, जो तकलीफें आने वाली हो या खुशियां आने वाली हो, उसको आप अच्छी तरह से फेस कर सकें। तो यह सिर्फ एक जनरल प्रिडिक्शन तो है ही, लेकिन यह सालों के ग्रह गोचर जो हम स्टडी करते हैं, उनके प्रभाव, उनके अनुभव पे आधारित सच्ची गाइडेंस है। मैं सिर्फ उम्मीद नहीं देने वाला हूं इस वीडियो में, बल्कि आपको यह बताऊंगा कि 2026 में कौन सा समय आपके लिए स्ट्रांग रहने वाला है और कौन सा समय आपको संभाल कर चलना है। याद रहे, साथ ही सिंपल रेमेडीज भी मैं आपको देने वाला हूं। तो याद रहे कि ये वीडियो आप अंत तक देखिए, क्योंकि हर राशि के लिए एक ज़रूरी संदेश है। चलिए शुरू करने जा रहे हैं 2026 का ग्रह गोचर आपके लिए कैसा फायदेजनक होने वाला है। सबसे पहले थोड़ा ब्रीफली बता देते हैं कि ग्रह गोचर आखिर क्या है। वो भी मैं अपनी स्टाइल में आपको बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। यानी जो शनि ग्रह है, जिसको हम सैटर्न कहते हैं, पूरे साल में मीन राशि यानी स्पाइसेस में ही रहने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? तो पूरा साल आपको डिसिप्लिन, जिम्मेदारी, पेशेंस और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का साल है। याद रहे, ये सब ग्रह गोचर पूरे जनरलाइजेशन है सभी 12 राशियों के लिए। जो गोचर में ग्रह होते हैं वो बदलते नहीं है, वो उस तरह से बदलते हैं हर समय, लेकिन आपके जन्माक्षर के ग्रह अलग होते हैं। ये गोचर के ग्रह की बात होती है और वो बदलते रहते हैं। तो ये साल ग्रह गोचर कैसा रहने वाला है, उसमें मैंने पहले आपको शनि के बारे में बताया। पूरा साल शनि जो है वो मीन स्पाइसेस में रहने वाले हैं। आपको डिसिप्लिन सिखाएंगे, जिम्मेदारी देंगे, पेशेंस देंगे और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी देंगे। दूसरा ग्रह की बात करते हैं, वो है गुरु। गुरु, जिसको हम जुपिटर कहते हैं, उसका मूवमेंट जो है वो मिथुन राशि में है यानी जेमिनी में है। उसके बाद कर्क में होगा यानी कैंसर में होगा, बराबर उसकी तरफ आगे बढ़ेगा। तो इससे क्या होने वाला है? इससे आपका एजुकेशन, ट्रैवल, फैमिली लाइफ और ग्रोथ के नए रास्ते अवश्य
खुलेंगे। राहु केतु की बात करते हैं तो साल का लास्ट फेज में कुछ राशियों के लिए अचानक से परिवर्तन लाएंगे, इसलिए 2026 में प्लानिंग और फोरसाइट बहुत ज़रूरी है। यानी आगे का सोच समझ के कदम रखिए तो आपको ज़रूर उसका फायदा होगा। नेपच्यून है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है, वो आपका एरीज में प्रवेश करने जा रहा है 26 जनवरी 2026 में। यह एक नया स्पिरिचुअल युग शुरू करेगा जहां लोग अपनी पहचान और आत्मा बल को नए तरीके से समझेंगे। याद रहे, अब इसी बैकग्राउंड पर हम एक एक राशि का सच्चा वार्षिक फल पूरे साल का देखने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तुला राशि के लिए यानी लिब्रा के लिए। ये 2026 साल कैसा रहने वाला है? तो तुला वालों के लिए यानी लिब्रा के लिए ये साल जो है 2026 पार्टनरशिप और बैलेंस का साल मुझे दिख रहा है। सबसे पहले हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो किडनी और बैक केयर आप जानिए, बैक पेन में ज़्यादा ध्यान रहें, किडनीज का भी आप ज़्यादा ध्यान रहें, यानी आप कोई भी ब्लड टेस्ट करवा लें और किडनीज का चेकअप अवश्य कराएं। ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं दिख रही है, लेकिन उसका ब्लड टेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या फंक्शंस कर रहे हैं। लाइट योगा करना ज़रूरी है, हाइड्रेशन करें यानी पानी अवश्य पीते रहें। फाइनेंस की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में मनी ध्यान से एक्सचेंज कीजिए। जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं पार्टनरशिप अगर है तो सोच समझ के आगे बढ़िए। एक्सपेंसेस को थोड़े कंट्रोल करने होंगे इस साल। मिड साल जो आपका आधा साल काफ़ी सपोर्टिव रहेगा और फाइनेंस को स्ट्रांग भी बनाएगा। कैरियर की बात करते हैं तो कोलैबोरेशन अगर आप करते हैं तो आपसे उसको फ़ायदा रहने वाला है। पब्लिक रिलेशनशिप आपको ज़रूर काम आने वाली है। और याद रहे लीगल क्लियरिटी काफ़ी इस साल आपको रखनी है। कोई भी मैटर अगर आपका है तो पहले उसको लीगली चेक कीजिए और इसमें क्लियरिटी रखिए और फिर आगे बढ़िए, तो आपको करियर में ग्रोथ अवश्य मिलेगा। बिजनेस की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में भी मैंने कहा कि लीगली क्लियर ही रहना है, तो इन बिजनेस वालों को भी पार्टनरशिप में काफ़ी क्लियरिटी रखना है। अंडरस्टूड में मत चलिए, एक दूसरे को बोल के काम कीजिए, और वो लिखा हुआ हो तो बहुत ही अच्छा। बोला हुआ कई बार लोग पलट जाते हैं, लिखा होना चाहिए, भले आपका कितना भी करीब का दोस्त हो, पार्टनर, और कितना भी फैमिली मेंबर क्यों ना हो। न्यू डील्स आपके होने वाली है नया इस मिड ईयर में, और नेगोशिएशंस आपके काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है। कोई भी बिजनेस करते हैं नेगोशिएट कीजिए तो आपको अवश्य फ़ायदा होने वाला है। अब आते हैं रिलेशनशिप में, तो ऑनेस्टी काफ़ी ज़रूरी है। प्लीज़ आप बुरा ना लगाएं, कहीं भी झूठ का इस्तेमाल ना करें, झूठ बोल के कोई भी काम ना करें, चाहे रिलेशनशिप क्यों ना हो, खास करके उससे काफ़ी हानि हो सकती है। ऑनेस्टी रखिए, जो है सच बोलिए। वीकली डिस्कशंस रखिए, अगर आपके किसी के साथ संबंध अच्छे नहीं है या जो भी है फैमिली मेम्बर्स के साथ वीकली डिस्कशन कीजिए ताकि क्लियरिटी ज़्यादा बढ़े। शादी वाले जो हैं वो काफ़ी स्टेबल रहने वाले हैं। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो जो स्टूडेंट्स लॉ के हैं, आर्ट्स के हैं, मैनेजमेंट के हैं, वो काफ़ी इस साल स्ट्रांगली काम करने वाले हैं। ग्रुप स्टडी उनको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है सबको, और फोकस काफ़ी इस साल अच्छा रहने वाला है। रेमेडीज़ में वाइट कलर की चीज़ें जो भी हों उसका दान कर सकते हैं, जैसे कि चावल है, वाइट कलर के दूध है, कोई भी चीज़ हो उसका वाइट कलर की चीज़ का दान कीजिए। कोई वाइट कपड़ा किसी को दीजिए पहनने के लिए, वगैरह वगैरह। म्यूज़िक, काम म्यूज़िक सुनिए, रिलैक्सेशन म्यूज़िक जो भी वीडियोस बहुत मिलते हैं यूट्यूब पे, उसको ध्यान से सुनिए और रिलैक्स कीजिए आंखें बंद करके, ठीक है। और कहीं भी एग्रीमेंट अगर आप करते हैं तो प्लीज़ उसको किसी और को दिखा के आगे बढ़ें, तभी आपको उसका फ़ायदा होगा। तो ये था राशिफल तुला राशि के लिए, लिब्रा के लिए। अगर आपको ये राशि फल समझ में आता है, पसंद आता है, तो उसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, एस्ट्रो गुरु पिंकेश मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए यानी स्कॉर्पियो के लिए ये 2026 साल कैसा रहने वाला है। तो जहाँ तक मैं देख पाता हूँ यह साल जो है उनको इनर चेंज देगा और हीलिंग का साल है। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं तो स्ट्रेस और एनर्जी ड्रेन होगी, बराबर, तो उसका ध्यान रखें। लेट नाइट्स अवॉइड करें, कोई भी रूटीन में आपका जो हो लेट नाइट्स कहीं पार्टीज वगैरह में थोड़ा सा कम जाए, तो ये आपको हेल्थ पे असर हो सकता है। बाकी सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। फाइनेंस की बात करते हैं तो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करें। जल्दी पैसा आने वाला हो ऐसा कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट तो प्लीज़ उस पर चक्कर में मत आए। सडन गेन्स पॉसिबल हैं लेकिन इस तरह से नहीं,
और अब कहीं भी आप बिजनेस करते हैं, कोई भी एक अच्छा आपको क्लाइंट मिल गया या इस तरह से आपको सडन गेन्स कहीं ना कहीं पॉसिबल है। ये नहीं कि रिस्की इन्वेस्टमेंट करके आपको सडन मिलेंगे, गेन होगा, ऐसा नहीं है। प्लानिंग करके चलें, यानी प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। छोटे में छोटा काम भी आप प्लानिंग के साथ करेंगे तो काफ़ी साल अच्छा जाएगा। करियर की बात करते हैं तो रिसर्च हीलिंग फील्ड्स आपकी काफ़ी स्ट्रांग है, यानी जो लोग हीलिंग फील्ड्स में हैं या रिसर्च फील्ड्स में, उनका साल अच्छा जाने वाला है। पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर बच के रहें, लेकिन पावर बैलेंस है आपका, यानी अगर आप स्ट्रांग रहेंगे, आपका माइंड सेट रहेगा तो आप आगे बढ़ेंगे, आपके सपने पूरे होंगे। बिजनेस की बात करते हैं तो सीक्रेट प्लानिंग से फायदा रहेगा, यानी जो भी प्लान आउट करते हैं उसको सबको बताते बताते मत फिरिए, पहले उसको प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए, उसको उसमें आगे बढ़िए, उसके बाद बताएं। तुरंत अगर सबको साथ शेयर करेंगे तो आपका सक्सेस कम हो जाएगा। ट्रस्टेड लोगों से ही बातचीत करें, ट्रस्ट भी लोगों से बढ़ने वाला है। और रिस्क जो भी कहीं भी हो उसको पहले से कैलकुलेशन करें, यानी रिस्क कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ही मत बोलिए कि हाँ बस नहीं ये तो अच्छा ही होने वाला है, नहीं। अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें सोचिए कि रिस्क फैक्टर क्या है, अगर ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो वो हुआ तो क्या हुआ। दोनों का आपको कैलकुलेशन प्रॉपर होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इंटेंसिटी कम है दिख रही है मुझे, इमोशनल हीलिंग होने वाला है। जहाँ जहाँ आप थोड़े इमोशनली डिटॉर हो चुके हैं उसमें आपको हीलिंग अवश्य आने वाला है। पुराने इश्यूज आपके काफ़ी सॉल्व होने वाले हैं रिलेशनशिप में। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो रिसर्च सब्जेक्ट्स में आप अगेन स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि रिसर्च का आपके लिए साल है। डीप फोकस रखिए, आइसोलेशन हेल्पफुल रहेगा, यानी रूम बंद करके अपना काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, जो भी है आइसोलेशन इसको कहते हैं, ताकि आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़े और आपका अगर रिसर्च में है तो आप आगे काफ़ी बढ़ने वाले हैं। अगेन रेमेडीज़ की बात करते हैं तो ब्लू और ब्लैक जो है अनाज वगैरह जो है, ब्लू और ब्लैक ब्लैक जो अनाज है वो आप उसको दे सकते हैं, यानी उड़द की दाल वगैरह दान कर सकते हैं। और मंत्र चांटिंग रखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय को चांटिंग पूरा दिन रखिए। और डेली ग्रेटिट्यूड की एक डायरी बनाइए जिसमें आप ग्रेटिट्यूड के बारे में अवश्य लिखें, तो काफ़ी फायदेजनक होगा। तो ये था हमारे वृश्चिक राशि के लिए, यानी स्कॉर्पियो के लिए 2026 का साल कैसा रहने वाला है। अगर आपको समझ में आता है, पसंद आता है, तो ये ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, मेरा ये चैनल एस्ट्रो गुरु पिंकेश को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी दबाएं। आगे बढ़ते हैं धनु राशि के लिए, यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं। तो सेजिटेरियस के लिए, धनु राशि के लिए ये साल जो है 2026 लर्निंग और एक्सपेंशन का साल दिख रहा है मुझे। कुछ नया सीख सकते हैं और अपना एक्सपेंशन भी काफ़ी कर सकते हैं। हेल्थ वाइज बात करते हैं तो सबसे पहले लिवर और ट्रैवल फैटिक मुझे दिख रहा है। इसका मतलब कि लिवर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पहले से ब्लड टेस्ट करवा ले और आपको पता लगे कि अगर कहीं भी इनिशियल स्टेज हो तो आपको पता चले। इसके अलावा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आप ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो उससे आपको काफ़ी थकान महसूस हो सकती है, इसका ध्यान रहे। यानी आप ट्रैवलिंग स्मूथली करें, उसके पहले से प्लान आउट करके चलिए ताकि आपको फैटिक फील ना हो। अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करें, जो लोग लेते हैं तो प्लीज़ अल्कोहल अवॉइड करना है। इसलिए मेरे को लिवर का थोड़ा प्रॉब्लम भी दिख रहा है। जो लोग रेगुलर अल्कोहल ले रहे हैं उसको प्लीज़ अवॉइड करें, तो हो सके तो बंद कर दीजिए। बहुत हो गया ज़िंदगी में, आगे नहीं। उससे टेंशन आपका उतरने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है। अगर कोई टेंशन है तो प्रार्थना कीजिए भगवान को, ओम नमः शिवाय का पूरा दिन खाली मंत्र जाप करें, ऑटोमेटिकली आपके रास्ते निकलते आएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज ज़रूरी है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप करते रहें। फाइनेंस की बात करते हैं तो इनकम आपका काफ़ी स्टेबल होने वाला है इस साल। ट्रैवल एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं और लॉन्ग टर्म गेम्स होने वाले हैं, तो लंबा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, उससे आपको अवश्य गेन होगा। कैरियर की बात करते हैं तो जो लोग टीचिंग लाइन में हैं, ट्रैवल में हैं, ट्रैवल बिजनेस करते हैं, लॉ में हैं, उनके लिए ये साल काफ़ी बेहतरीन जाने वाला है, इसलिए आगे बढ़िए, बल्ले बल्ले है। लर्निंग बेस्ड रोल्स जो भी हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हैं कैरियर के लिए। तो कहीं भी आप किसी भी फील्ड में अगर कहीं जॉब करते हैं, कुछ नया सीखिए उधर, ताकि आपका उसमें ग्रोथ मिले। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस साल बहुत मिलने वाली है। आपको ध्यान रखना है उस अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। बिजनेस की बात करते हैं तो एक्सपेंशन 100% पॉसिबल है। सोच समझ के एक्सपेंशन कीजिए, दिमाग चलाइए। फॉरेन क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, अगर आप इसका किसी आपका जो बिजनेस है थोड़ा फॉरेन के रिलेटेड है
तो उसमें थोड़ा वर्कआउट करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। पेपर वर्क आपका क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, इस पे पहले ध्यान देना। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कमिटमेंट आपके जो भी हैं वो काफ़ी मैटर करेंगे। यानी अगर आप किसी को कमिटमेंट करते हैं तो प्लीज़ उसको अच्छी तरह से पूरा कीजिए, वरना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा। मैरिज आपका बैलेंस स्टेज में मुझे दिख रहा है और काफ़ी शांतिपूर्वक साल है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हायर स्टडीज़ के लिए आपको स्ट्रॉन्ग साल है। अगर आप बाहर भी जाना चाहते हैं, फॉरेन एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो फटाफट से उसका रास्ता निकालिए, एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन भी आपको मिल जाएगा, वीज़ा भी आपका आ जाएगा और आप फॉरेन में स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। अगर आपका ये सपना है और 1-2 साल से आप ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार आपका ये सपना अवश्य पूरा होगा। रीडिंग की थोड़ी हैबिट रखिए, पढ़ना ज़्यादा है, रीडिंग कीजिए। आप रीडिंग नहीं करते हैं तो थोड़ा डिटेल में रीडिंग कीजिए। रेमेडीज़ में ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवाय नमः, ओम गुरुवे नमः का मंत्र जाप करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एजुकेशन के लिए से दान कीजिए, किसी को किताबें दीजिए, कोई पढ़ रहा है उसको किताबें दीजिए, नोटबुक लेके दीजिए, किसी गरीब की फीस भर दे दीजिए, ऐसा वगैरह कुछ करेंगे। एजुकेशन के रिलेटेड कहीं भी कुछ दान करेंगे तो अवश्य पूरा साल आपका काफ़ी जाएगा। प्लान्स जो भी है वो फ्लेक्सिबल बनाइए, हाँ, जो तो भी आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। जो भी प्लान आउट करते हैं ना उसको फ्लेक्सिबल बने। अगर कहीं सडन कुछ चेंज हो जाता है तो टेंशन मत लीजिए, उसको फ्लेक्सिबल बना के चलेंगे। तो ये था राशिफल हमारा धनु राशि का यानी सैजिटेरियस का 2026 कैसे जाने वाला है। अगर ये राशिफल आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, ये मेरा चैनल एस्ट्रो गुरु पिंकेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। आगे बढ़ते हैं मकर राशि के लिए यानी कैप्रिकॉन के लिए 2026 का साल कैसा रहने वाला है। तो जहाँ तक मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये जिम्मेदारी और अथॉरिटी का साल उनके लिए बना हुआ है। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं तो आपका स्पाइन में और स्ट्रेस केयर ज़रूरी है। स्पाइन में आपको कुछ पेन हो सकता है तो उसका ध्यान रखना है। स्ट्रेस ज़्यादा न लें, प्रॉपर रेस्ट लें और रूटीन में रेस्ट लेना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। फाइनेंस की बात करते हैं तो आपका काफ़ी स्लो है लेकिन स्टेबल इनकम होने वाली है। गेंस थोड़े से लेट एंड ईयर में आपको पॉसिबल गेंस मुझे दिख रहे हैं, तो हिम्मत मत हारें, काम कीजिए। साल पूरा होने पर होगा तो आपको काफ़ी फायदे गेंस आपको दिख रहा है। बजट पे कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। कैरियर की बात करते हैं तो सीनियर रोल आपको मिल सकता है कहीं भी, यानी आपका प्रमोशन कहीं भी दिख रहा है। आपको हार्डवर्क जो भी आपने किया है उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और अगर आप लीडरशिप में हैं तो लीडरशिप ट्रेनिंग आप ले लीजिए या ले दें, इन दोनों में आपको फ़ायदा होने वाला है। लीडरशिप ट्रेनिंग ले भी सकते हैं और लीडरशिप ट्रेनिंग दे भी सकते हैं, दोनों में फ़ायदा है आपको। तो इस तरह से काम कीजिए। बिजनेस की बात करते हैं तो आपका सिस्टम बिल्टअप होने वाला है, जिसमें आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बिल्टअप होगा, उस पर ध्यान दीजिए। सडन चांस लेट ईयर में ये सब होने वाला है और रिस्क जो है वो अवॉइड करें जहाँ भी आपको रिस्क फैक्टर दिख रहा है। तो रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इमोशनल ओपननेस आपको रखना पड़ेगा, यानी खुल के बात करें। इमोशनली आपको आपका माइंड सेट ओपन रखना पड़ेगा। फैमिली में आपको इस साल अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है अगर आपको कहीं रिक्वायरमेंट है तो। मैरिज लाइफ आपकी स्टडी लाइफ है, इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो टेक्निकल फील्ड्स वाले जो भी बच्चे हैं उनका काफ़ी अच्छा समय ये जाएगा। ये पूरा साल डिसिप्लिन रखेंगे तो काफ़ी सक्सेस मिलने वाला है, ये भी श्योर है। और लॉन्ग स्टडी अवर्स रखें, हाँ, जब पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा सा लेट अवर्स मतलब लॉन्ग अवर्स रखें। बैठते हैं एक जगह पे तो तुरंत मत उठ जाइए, 2-3 घंटे 4 घंटे सलंग बैठ जाइए, तो इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। ये साल इसके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। रेमेडीज़ की बात करते हैं तो बड़े लोगों की सेवा करें, एल्डर्स की सर्विस दें, कोई भी बुजुर्ग है उसकी सेवा करें। सैटरडे को डिसिप्लिन करें, शनि मंदिर जाके आएँ, वहाँ पे तेल वगैरह चढ़ाएं, सरसों का तेल। और जो भी पैसे के रिलेटेड पूरा साल है फाइनेंशियली पूरा सोच समझ के पहले से प्लानिंग कर लें तो आपको थोड़ी भी तकलीफ आने वाली नहीं है। तो ये था राशिफल मकर राशि के लिए यानी कैप्रिकॉन के लिए। अगर मेरा समझाने का तरीका समझ में आया, ये राशिफल आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरा ये चैनल एस्ट्रो गुरु पिंकेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि के लिए यानी एक्वेरियस के लिए हम आगे बढ़ते हैं। उनका 2026 साल कैसे जाने वाला है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो मुझे जहाँ तक यहाँ पे दिख रहा है उनके लिए ये नेटवर्क और इनोवेशन का साल है, यानी ज़्यादा नेटवर्क बढ़ेगा,
इनोवेशंस आप अगर करेंगे तो काफ़ी फायदाजनक का ये साल जाने वाला है। सबसे पहले हम हेल्थ की बात करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन की आप केयर करें, ठीक है। ब्लड टेस्ट भी करवाते रहें ताकि आपको पता चले ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। जब आप जिस तरह से वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड काफ़ी अच्छा होता है, अच्छी सोते हैं, नींद करते हैं, ये सब है। फ्रेश एयर में आप काम कीजिए, फ्रेश एयर में जाइए, तो आपकी हेल्थ काफ़ी सुधरने वाली है। फाइनेंस की बात करते हैं तो नेटवर्क करेंगे तो काफ़ी आपको गेन होने वाला है। अगर आपका बिजनेस ऐसा नहीं है, उस बिजनेस को नेटवर्किंग में थोड़ा सा कन्वर्ट कर लीजिए, तो उससे नेटवर्किंग का मतलब खाली सोशल नेटवर्क नहीं होता है। नेटवर्किंग का मतलब ये भी होता है कि आप अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसको चैनलाइज कर दीजिए, उसका नेटवर्क बढ़ाइए, बराबर है। कुछ टाइप्स कीजिए, अगर मेडिकल का है जैसे तो हॉस्पिटल से टाइप्स कर लीजिए, तो इसका मतलब नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, वो करेंगे तो काफ़ी अच्छा है। किसी और फील्ड का है तो घर जिसमें घर के चीज़ों का बिजनेस है, तो उसमें सभी फ्लैट्स में सभी जाके वहाँ पे नेटवर्क बढ़ाए, वहाँ पे सर्विस देना स्टार्ट कीजिए, तो आपको काफ़ी गेन होने वाला है। कोई भी सडन एक्सपेंस आने की संभावना रहे तो सावधान रहें, और सेविंग्स काफ़ी ज़रूरी इस साल रहने वाले हैं। करियर की बात करते हैं तो आपका टीम वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। टेक्नोलॉजी फील्ड्स वाले काफ़ी अच्छे आगे बढ़ने वाले हैं, आईटी में जो भी हैं, और रिटर्न क्लियरिटी काफ़ी रहे। आप जब कब सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, तो जो भी बातें हैं वो रिटर्न में कोई बोलता है तो उसका रिटर्न अवश्य लेके रखें, तो उससे आपको फ़ायदा रहेगा। बिजनेस की बात करते हैं तो ऑनलाइन आपका ग्रोथ होने वाला है, तो प्लीज़ जिनका बिजनेस अभी तक ऑनलाइन शिफ्ट नहीं है तो वेबसाइट बना दीजिए और इसको आगे बढ़िए, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कीजिए, फेसबुक में, सोशल मीडिया पे आइए, तो आपका बिजनेस काफ़ी ग्रोथ होने वाला है। कोलोब्रेशंस अगर किसी के साथ करते हैं तो फ़ायदे होने वाले हैं, और टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लियर दिमाग में रखें, जल्दबाजी ना करें। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो सोशल लाइफ आपका काफ़ी एक्टिव रहने वाला है इस बार, पूरे साल में सोशल सर्विस वगैरह भी कर सकते हैं अच्छे आप। बैलेंस ज़रूरी है बहुत, हाँ, कहीं भी लाइफ में बैलेंस रहना ज़रूरी है। मैरिज लाइफ आपकी स्टेबल होने वाली है, तो सोशल एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए, इससे आपको आपके कार्मिक सर्कल भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनका साल काफ़ी बेहतरीन जाने वाला है। ग्रुप प्रोजेक्ट्स आपके आगे बढ़ने वाले हैं, बाकी भी स्टडीज़ वाले भी ग्रुप प्रोजेक्ट्स में काफ़ी फ़ायदा होगा, और रिजल्ट्स ओवरऑल आपके काफ़ी पॉजिटिव आने वाले हैं। तो रेमेडी में आपकी कम्युनिटी सर्विस यानी समाज सेवा करना बहुत ज़रूरी रहेगा इस साल। जितना भी आप समाज सेवा करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। प्लीज़ कहीं भी शॉर्टकट अवॉइड करें, नेचर थोड़ा अच्छा बनाएं, काम रखें, ग्राउंड पे रहें, ज़्यादा हवा में ना उड़ें, तो सच्ची आपका ये साल बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। तो ये था कुंभ राशि के लिए यानी एक्वेरियस के लिए 2026 कैसा जाने वाला है, इसकी हमने इस पे चर्चा की। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, पसंद आया, तो उसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हाँ, मेरा ये चैनल एस्ट्रो गुरु पिंकेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। अब आते हैं एक आखिरी राशि यानी मीन राशि, जिसको स्पाइसेस कहते हैं इंग्लिश में। इस राशि के लिए 2026 का साल कैसा जाने वाला है, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ये आने वाला साल 2026 ये स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल बैलेंस का साल है इनके लिए। कैसे? तो सबसे पहले हम हेल्थ की बात करते हैं, तो स्लीप और इम्यूनिटी की केयर करें। कई बार इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाए तो उसके हिसाब से आप खान पान का रखें, थोड़े से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लें ताकि इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग बने। स्लीप वगैरह अच्छी तरह से लें। इमोशनल ओवरलोड ना करें, ओवरलोड को अवॉइड करें, और अच्छा एक रूटीन बना के काम करें टाइम टू टाइम, तो आपका हेल्थ काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फाइनेंस की बात करते हैं तो इनकम स्लो है लेकिन स्टेबल होने वाला है। थोड़ा बहुत इनिशियल स्टेज सबके लिए इनकम का थोड़ा सा पहले 6 महीने जो हैं बिकॉज ऐसे ग्रह जा रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन स्टेबल रहने वाला है, और आगे काफ़ी बाकी के 6 महीनों में ग्रोथ दिख रहा है। क्रिएटिविटी अगर आप में है तो काफ़ी इससे अर्न कर सकते हैं। एक्सपेंसेस को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। जहाँ तक कैरियर की बात करते हैं तो क्रिएटिव लोग वाले तो नेचुरली आगे बढ़ेंगे, प्लस काउंसलिंग की फील्ड्स में जो भी हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग कैरियर आपको दिखता है। क्रिएटिव और काउंसलिंग फील्ड्स काफ़ी स्ट्रांग होने वाली हैं। अगर आप उसमें ट्रांसफ़र भी होना चाहते हैं तो आप उसमें अपनी फील्ड को चेंज कर दीजिए, तो आपको इसका फ़ायदा होगा। कंसिस्टेंसी रखेंगे तो सक्सेस मिलेगा। वैसे भी कहा गया है कोई भी काम में कंसिस्टेंसी रखना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसमें आपको 100% सक्सेस मिलेगा, लेकिन इस साल सक्सेस मिलेगा।
सैटर्न आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, यानी देर से उठना या ये जल्दबाजी नहीं, समय सर काम करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे तो बहुत बढ़िया साल रहेगा, क्योंकि सैटर्न का साल दिख रहा है मुझे। बिजनेस की बात करते हैं तो क्रिएटिव बिजनेस ग्रोथ आपका होने वाला है। बिजनेस को थोड़ा क्रिएटिव बना दीजिए और सोशल मीडिया पे आ जाइए, थोड़ा लुक्स के चेंज कर दीजिए, तो आपका पुराने ज़माने में मत चलिए। प्लानिंग ज़रूरी करें, डिले मत करें, डिले को नॉर्मल कर दीजिए, तो आपका बिजनेस काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इमोशनली क्लियरिटी तो होने ही वाली है। ओल्ड इश्यूज जो भी हैं पुराने, वो इस साल 100% सॉल्व हो जाएंगे। मैरिज लाइफ में थोड़ी गड़बड़ है, वो इम्प्रूव हो जाएगी। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो जो लोग आर्ट्स में काम करते हैं, साइकोलॉजी का काम करते हैं, या साइकोलॉजी में है या आर्ट में है फील्ड्स में, उनका ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बच्चे भी थोड़ा मेडिटेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो उनको हेल्पफुल रहेगा, और फोकस रखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। इसकी रेमेडी क्या है पूरे साल की? तो डेली मेडिटेशन करें, भले 5 मिनट 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए, स्ट्रेट बैठिए, आपका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रखिए, पलथी लगा के बैठिए, आराम से ध्यान कीजिए, सुबह को कीजिए, रात को कीजिए, और डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। टाइम पर उठना है, टाइम पर खाना है, टाइम पर सोना है, टाइम पे काम करना है, सब कुछ इतना परफेक्ट रखिए तो मज़ा आएगा लाइफ में। एंजॉय कीजिए, ऐसा नहीं कि इस खाली काम ही करना है, एंजॉय भी कीजिए, उसका भी डिसिप्लिन रखिए तो मज़ा आएगा। संडे अगर जाना है बाहर तो ज़रूर जाइए घूमने, इसका फिक्स टाइम रखिए, हर संडे जाना है यानी जाना है, तो इस तरह से। और वाटर चैरिटी करें, यानी पानी का दान करेंगे इस साल आपके लिए तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यानी आप क्या करें, पानी की बोतल है, कहीं पानी जाने का है, कोई तो पानी की व्यवस्था करनी है, उसको करके दीजिए। कोई फंक्शन होता है मंदिर के रिलेटेड, वहाँ पे पानी दान कीजिए, बाहर पानी रख दीजिए आप आपकी तरफ से, वो भी आपको पूरे साल में काफ़ी फायदा देने वाला है। तो ये था मीन राशि के लिए, स्पाइसेस के लिए 2026 का राशिफल। अगर आपको ये राशिफल पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, मेरा ये चैनल एस्ट्रो गुरु पिंकेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, 2026 का साल जो है वो कर्मा साल था, प्लानिंग का और पेशेंस का साल है। यानी याद रहे, कर्म करते रहिए, प्लानिंग के साथ कीजिए, अच्छे प्लानिंग कीजिए, और पेशेंस ज़रूर रखें। अगर आप कर्म नहीं अच्छे करेंगे तो आपके जो कार्मिक सर्कल जो पुरानी है, जिससे आपको मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स है, वो टूटेगी नहीं। अच्छे कर्म करेंगे, यानी मैंने कई राशियों को कुछ ना कुछ दान बताया है। दान आपके कर्म सुधारने के लिए आपको दान करना पड़ता है, किसी को कुछ, किसी को क्या, मैंने इस सबको बताया इस राशि में। तो कर्म अच्छे करने के लिए आपको दान करना बहुत ही ज़रूरी है। प्लानिंग के साथ चलिए, हर स्टेप को प्लानिंग कीजिए, और पेशेंस रखें। आज का आज सब कुछ होने वाला नहीं है, पेशेंस रखेंगे। हाँ, जो लोग सच्चे मन से मेहनत करेंगे उन्हें ग्रह ज़रूर सपोर्ट देंगे। अगर वीडियो पसंद आया पूरा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ एस्ट्रो गुरु पिंकेश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपका ये साल 2026 बहुत ही बेहतरीन जाए, इसकी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद।